Welcome students in our 17th lecture of permutation and combination. In last lecture we completed our circular permutation. In today's lecture we will study what is combination and some important theorems and derivation of combination formula and the relation between combination and the permutation. Now the question is, what is combination? In actual sense, we can say, suppose there are n things and you have to select r things. So the different selection that can be formed by choosing r things from a given set of n different things, ignoring their order of arrangement, are known as the combination of n things taken r at a time. देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल लेके करेंगे, उससे हमें ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा. लेट अस टेक n is equal to, suppose I am taking 3 and you have to select, suppose, 2 things out of these 3 distinct things. For example, let us take our previous example as we have taken in our permutation. देखिए, हमने permutation में भी लिया था ना A, B, C, और इसके हमने क्या लिखे थे, अरेंजमेंट. है याद किसी को कि एन पी आर नंबर ऑफ थिंग्स एन थी, आपको आर नंबर ऑफ थिंग्स अरेंज करनी थी, तो आपने 3p2 का केस किया था. तो कितने केस बने थे आपके इन दैट केस? 3p2. तो यहाँ पे आपका केसेस अगर आपने निकाले थे तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना. तो वो केस क्या बने थे? दे आर 6 केसेस. क्या क्या केस आपने लिखे थे? देखो, अगर मैं 3 थिंग एन की वैल्यू यहाँ 3 ले लेती हूँ और आपको R2, तो ये केसेस आपने अरेंजमेंट, क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे बच्चों? आई एम राइटिंग द अरेंजमेंट्स. ठीक है, आज हमने कम्बिनेशन करना, जैसे मैंने बताया सिलेक्शन, तो उसको अभी देखते हैं. पहले रिकॉल करते हैं आवर परमुटेशन लेक्चर. ठीक है, तो क्या क्या केस थे बताओ जरा. ए बी, बी ए, फिर ए सी, सी ए, फिर बी, बी सी, सी बी, फिर क्या था और. ठीक है, तो यही 6 केस बने. ठीक है ना, तो ये थे हमारे अरेंजमेंट. ठीक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशंस. मैंने डेफिनेशन अभी बताई क्या है. अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन इज द डिफरेंट सिलेक्शन. यहाँ वर्ड आपका सिलेक्शन आएगा, या इसमें हम ग्रुप भी कह सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग आर. आर यहाँ हम ले रहे हैं 2 थिंग्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ 3 थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स हैं. ठीक है, इग्नोरिंग देयर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट. अब ने अरेंजमेंट नहीं लेना. ठीक है, तो अब मैं 2 चीजें कैसे ले सकती हूँ? ए के साथ या तो बी ले सकती हूँ अरेंजमेंट में, या ए के साथ सी, या फिर बी के साथ सी. इन केस ऑफ सिलेक्शन या ग्रुपिंग, ए बी एंड बी ए बोथ आर द सेम थिंग. यह मैटर नहीं करता. तो ये वाले जो केसेस हैं, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. तो आपके कितने यहाँ पर सिलेक्शन बने? इफ यू टेक 2 थिंग्स फ्रॉम 3, तो नंबर ऑफ वेज यू आर सिलेक्टिंग 2 थिंग्स फ्रॉम 3 थिंग्स, दैट इज इक्वल टू ओनली 3 वेज. ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं. सपोज करते हैं, मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास 4 अल्फ़ाबेट्स हैं या 4 पर्सन्स हैं, कुछ भी आपको कमेटी दे दी जाए, ए बी सी डी. ठीक है, एक्चुअली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, दिस इज द मेजर डिफरेंस. यहाँ सिर्फ आपके अरेंजमेंट आने हैं. अरेंजमेंट में जो भी आपका लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अलग अलग केस बनेगा. बट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन देयर इज ओनली सिलेक्शन. दिस इज अ ग्रुप. ग्रुप में आपका ए बी और बी ए बोथ आर काउंटेड सिंगल. जैसे ये क्वेश्चन आपके कहाँ बनेंगे? जैसे आपको कहा जाए कि मुझे एक कमेटी सेलेक्ट करनी है और उस कमेटी में मेरे पास 10 पर्सन्स हैं, जिसमें से मुझे 3 पीपल को सिलेक्ट करके कमेटी बनानी है. अब 3 पर्सन जो मैं सिलेक्ट करूँगी, वहाँ पे अरेंजमेंट तो ना होगा,
वहाँ पर हमें सिलेक्शन चाहिए जस्ट। इन दैट केस वी विल यूज़ द कॉम्बिनेशन। बट अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ कि 10 पर्सन्स हैं और मुझे उनमें से 3 को कहीं चेयर पे बिठाना है, इन दैट केस आई नीड द अरेंजमेंट। वन मोर थिंग, यहाँ देखिए, यहाँ सिलेक्शन हुई है 3 और अरेंजमेंट है 6, तो हमेशा आपके अरेंजमेंट सिलेक्शन से ज़्यादा होंगे, ये भी केस हमेशा रहेगा। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करेगा, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, राइट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 लेटर्स ABCD टेकन 2 एट ए टाइम। मुझे कितने लेने एक ही टाइम में? 2 लेने हैं। तो मुझे इसके लिखने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, मतलब सिलेक्शन देनी है। आपको एक ग्रुप बनाना होता है इसके अंदर, तो 2-2 की पेयरिंग करनी है आपको। कितने केसेस बनेंगे? देखिए इसमें ऐसे करते हैं, ए के साथ कौन आ सकता है? ए के साथ या तो बी आएगा, या ए के साथ सी आएगा, या ए के साथ डी आएगा, ठीक है। ए के साथ सभी आ गए, फिर बी से स्टार्ट करो। बी के साथ ए तो आ चुका, हमने यहाँ सिलेक्शन देनी है, अरेंजमेंट नहीं देने, ठीक है। अरेंजमेंट का केस दूसरे बनते हैं। तो बी के साथ ए, ये और वो केस दोनों सेम है क्योंकि ये सिलेक्शन है, ग्रुपिंग है 2 अल्फ़ाबेट्स की। तो ए और बी की ग्रुपिंग करो या बी ए की ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग केस में सेम रहेगा। तो बी ए नॉट काउंटेड अगेन, तो बी जाएगा किसके साथ? सी के साथ, फिर बी का डी के साथ, आगे प्रोसीड करो बस। सी के साथ ए हो चुका है ए सी में, सी के साथ बी हो चुका है बी सी में, तो सी आगे प्रोसीड करेगा सी के साथ डी। तो दीज आर द पॉसिबल, these are all the selections of 2 letters out of 4 letter, ठीक है। अगर आपने यही क्वेश्चन सेकंड थर्ड लेक्चर परमुटेशन का किया हो तो उसमें हमने इसके केसेस किए थे। नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखो कितने बनेंगे, दे आर 12। आप एक टाइम में कितनी चीज़ें ले रहे हो? 2। तो एक तरह से देखो दोनों ही क्वेश्चन में 6 भी कितने से डिवाइड है? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड है, तभी यहाँ 3 रह गए। ये 12 है तो किससे डिवाइड है? 6 से, ठीक है। तो इसका तो फॉर्मूला आपने किया हुआ है बच्चे, NPR, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल, एंड वी आर सॉल्व दिस वन इन द आवर प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। हियर यहाँ पर जो केस आप लिख रहे हो ये तो आपने मैनुअली कर दिया, आप ऐसा भी कर सकते हो, राइट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 लेटर्स टेकन 3 राइट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर्स ABCD टेकन 3 एट ए टाइम। वो क्या केस बनेगा बोलो? ऑल कॉम्बिनेशन टेकन 3 एट ए टाइम। क्या लिखना है? राइट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 लेटर्स, लेटर हमने 4 ही उठाने हैं, कौन कौन से? ABC and D टेकन 3 एट ए टाइम। अब इसमें क्या होगा, जब हम सिलेक्शन देंगे, ग्रुप बनाएंगे, हर बार ए का आउट होगा क्योंकि 4 ही तो हैं। तो पहला केस ABC, मैंने D हटा दिया, फिर आप C हटा दो तो ABD, फिर कौन होगा? ABD, ठीक है, यानी मैंने C हटा दिया। अब B हटा दो तो ACD, ठीक है, और फिर लास्ट में A को हटा दो तो BCD। तो दीज आर द पॉसिबल सिलेक्शन ग्रुपिंग। बट अगर यही क्वेश्चन आप इधर कहो मुझे करने के लिए कि नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे? 4P क्या बोला? 3। तो देखो इसका कितने आंसर बनेंगे? 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल, तो दिस इज इक्वल टू 24 केसेस। ट्रीमेंडियस चेंज। यहाँ जस्ट आपके कितने केस बनेंगे? ओनली 4 केसेस, ठीक है। तो ये तो है प्रैक्टिकल मीनिंग इसका। अब हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन। कितनी डिफरेंट थिंग्स हैं बेटा अपनी? n। कितने लेने हैं एट ए टाइम? r एट ए टाइम। तो फॉर्मूला फॉर दिस क्या बनेगा? यानी कि ये जो लाइन है आपकी, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, सिर्फ इस टर्म का, ठीक है, अलग से लिखिए। दिस इज इक्वल टू, इसके लिए ना हम नोटेशन देते हैं बच्चे, n कॉम्बिनेशन r, NCR। यहाँ था n परमुटेशन और यहाँ हम क्या देंगे? n कॉम्बिनेशन r। सम बुक राइट दिस नोटेशन एज, यहाँ पे n और यहाँ r भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये भी चलेगा इसकी नोटेशन।
तो फॉर्मूला फॉर दिस आपको क्या मेमोराइज करना है, हम डिराइव भी करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम में मैंने करना है इसे डिराइव। तो n कॉम्बिनेशन ऑफ r, इसे हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस, ठीक है। चूजिंग r थिंग्स फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ n थिंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा बच्चे n फैक्टोरियल ओवर ये n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल, ठीक है। देखो यहाँ कितने से डिवाइड किया आपने, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो ये आंसर मिल गया। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप 2 ही थे ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, ये 12 थे, तो ये कितने आंसर बने, 6 बने थे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से इसे डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 4 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो r होता है ना, इससे डिवाइड करना होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, and this formula is valid for r is greater than equal to 0 and less than equal to n। तो आपको ये फॉर्मूला अब ड्राइव भी करना है एंड इन फ्यूचर हमें इसे यूज भी करना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसमें हम इसे ड्राइव करेंगे कि हाउ वी गॉट दिस फार्मूला। तो बच्चों क्या बना फार्मूला, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, दैट इज n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। फर्स्ट आई विल प्रूव फॉर r इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आप या तो एक चीज ले रहे हो या 2 या 3 या 4 अप टू n तक आप उसमें से कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ड्राइव करना है, दिस फार्मूला इज इक्वल टू दिस वन। तो क्या चीज़ निकालनी है मुझे, यहाँ पर जो मुझे कैलकुलेट करना है वो निकालना है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, ठीक है। तो टोटल थिंग्स कितनी है मेरे पास, n है, और वो कैसी हैं, दे आर डिफरेंट, ठीक है। कितनी उठानी है, दे आर r, और क्या निकालने हैं, कॉम्बिनेशंस। तो इसको हम मान लेते हैं कि लेट दिस इज x, ठीक है। तो लिखिए x इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, ठीक है। तो x क्या चीज हो गई, दैट इज इक्वल टू NCR। तो हमें प्रूव करना है कि वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब ये करना है, अब ये कितनी थिंग्स हैं, नंबर ऑफ थिंग्स कितने, x हैं, ये चीज़ें x है ना, इनमें से कोई एक पिक कर लो। जैसे कि ये आपने क्वेश्चन किया, यहाँ n की वैल्यू 3 थी, r की वैल्यू 2 थी, तो कितने सिलेक्शंस आए थे, 1 2 3, ठीक है, 3 थे। 3 में से अब ये मेरी जो काउंटिंग है 3 जो है, दिस इज माई x हियर। आई एम सेइंग कि इन x में से कोई एक पिक कर लो। तो ये x है, तो यहाँ पे तो हमने 2 ही उठाए थे ना, इसलिए मुझे ए भी दिख रहा है। अब मेरे जनरल क्वेश्चन में मैं अगर इन x थिंग में से कोई एक उठाने के लिए कहूँगी तो बताओ उसमें कितनी नंबर ऑफ थिंग्स होंगी, क्योंकि मैंने जो डिराइव करना है उसके अंदर कितने हैं एट ए टाइम, r है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ हो तो ए बी, r की वैल्यू कितनी 2 है, तो इन 2 को कितने तरीके से आप लिख सकते हो, इसके अरेंजमेंट देखने कितने बनेंगे, 2 फैक्टोरियल ना, एक ए बी बनेगा और एक बी ए बनेगा। अब अपने क्वेश्चन पे आइए, अपने क्वेश्चन में कितनी थिंग्स हैं, अपने क्वेश्चन में तो आर है, तो टेक 1 फ्रॉम दीज कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो लिखिए टेक या कंसीडर 1 ऑफ दीज एक्स वेज, जो हमारे पास एक्स हैं उनमें से एक ले लीजिए। और हाउ मैनी ऑब्जेक्ट, तो हमें हमारे यहाँ देयर आर, हमने कितने ऑब्जेक्ट लिए हैं, देयर आर ऑब्जेक्ट्स इन दिस सिलेक्शन विच कैन बी अरेंज्ड इन। अब आप बताइए, देखिए एक्स तो हमारे टोटल कॉम्बिनेशन थे, आई एम सेइंग कि इनमें से एक को उठा लो, ठीक है, जो यहाँ टोटल वेज बनेंगे उनमें से एक। अब उसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, आर ऑब्जेक्ट हैं, तो हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज दीज आर ऑब्जेक्ट्स, दे आर अरेंज इन आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो आई एम सेइंग 1 ऑफ दीज, अगर एक वे जो है मेरा, एक जो मैं अरेंज इसमें सिलेक्शन ले रही हूँ, एक सिलेक्शन आर फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकती है,
तो मेरी टोटल सिलेक्शन कितनी है? दे आर एक्स. तो ईच सिलेक्शन इज अरेंज इन आर फैक्टोरियल. लिख सकते हो दैट इज ईच सिलेक्शन is arranged in how many ways? R factorial. I got ना, each जा रही है. अब मेरी सिलेक्शन है कितनी? x है. तो x selections are arranged in, अब वो कितने वे से होंगी? तो दैट इज 1 को अगर आर फैक्टोरियल वे से हम अरेंज कर सकते हैं तो x सिलेक्शंस को कितने तरीके से अरेंज करेंगे? दैट इज x इंटू आर फैक्टोरियल. ठीक है. अब अपने परमुटेशन के पास जाइए. आपके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसके अरेंजमेंट है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n different things taken are at a time. वो कितने हैं? दैट इज NPR. ठीक है ना. तो यानी ये जो चीज है और ये है दे आर इक्वल, क्योंकि ये टोटल अरेंजमेंट है और x मेरी टोटल सिलेक्शन थी. इसकी वजह से कितने अरेंजमेंट है? That is x into r factorial. तो 1 and 2 both are equal. If I put these two terms equal, तो x into r factorial is equal to n permutation of r. Yes. तो from here I can say x is equal to, देखिए ये मल्टीप्लाई ये तो डिवाइड जाएगा तो 1 by r factorial and n permutation of r. अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करो. व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ n परमुटेशन r? दिस इज n फैक्टोरियल, दिस इज r फैक्टोरियल एंड दिस इज n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल. एंड हियर आई एम टेकिंग द थिंग्स, सो दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू n. आई गॉट दिस आंसर. अब क्लियर. तो ये x क्या था? x को हमने ये तो माना था नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? NCR. तो NCR क्या फॉर्मूला बन गया? दिस इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है. अभी ये R की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0. इफ आई पुट R इज इक्वल टू 1 इन दिस फॉर्मूला, R इज इक्वल टू 0, देखो NC0 क्या बनेगा? NC0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, दिस इज 0 फैक्टोरियल and this is n factorial and 0 factorial is 1, so this is 1 in this case. ठीक है. और नेक्स्ट केस में आप क्या कर लीजिए कि n की वैल्यू को अगर आप r पुट कर देते हैं, यानी कि NCN, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? दैट इज योर n फैक्टोरियल और n माइनस n इज 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1. तो दिस इज 1. दिस इम्प्लाइज अस कि NCR is valid for और n factorial over r factorial into n minus of r factorial. R is greater than equal to 0, less than equal to n. Memorize this formula and we will frequently use this formula in our problems. अब टोटल हमारे पास बच्चे 3 एक्सरसाइज हैं जिसमें हम फर्स्ट में दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, देन देर आर टोटल 5 प्रॉपर्टी. यू कैन से देर आर 5 फॉर्मूला फॉर दिस वन. फर्स्ट वी विल ड्राइव दोज फॉर्मूला. और अगर आपने परमुटेशन फैक्टोरियल वाला एक्सरसाइज जो फर्स्ट थी अगर वो की है तो ये क्वेश्चन वही वाले हैं. ठीक है. थोड़ा सा एक स्टेप करते हैं आपके वो क्वेश्चन बन जाएंगे. फिर हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कम्बिनेशन. फिर हम करेंगे कि जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन दोनों के मिक्स क्वेश्चन कैसे होंगे. ठीक है. तो इस तरह से हमारी टोटल 3 एक्सरसाइज एंड ईच एक्सरसाइज कंटेन एटलीस्ट 10 क्वेश्चन. तो 30 क्वेश्चन के आसपास का सिलेबस होगा. तो हम इसे कम से कम 10 लेक्चर लगा देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो अब एक फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन करते हैं इसका. द क्वेश्चन is evaluate 14C3 and the second is 12C3. तो सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट देखिए.
दिस इज 14 कॉम्बिनेशन 3, यानी कि 14 थिंग्स में से आपको 3 की सिलेक्शन करनी है. तो हाउ मेनी वेज? दिस इज 14 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल ना, तो 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज 14 माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल. तो दिस इज 14 इंटू, मुझे पता है ना, देखो 14 माइनस 3 कितना होगा 11, तो डिमिनिश बाय करते हुए 12 एंड दिस इज 11 फैक्टोरियल. ठीक है, तो दिस इज 3 फैक्टोरियल 6 एंड दिस इज 11 फैक्टोरियल. दिस कैंसिल टू दिस, 6 2 ज़ा 12, बस मल्टीप्लाई कर दो 14 इंटू 26. दिस विल बी द आंसर. दैन 12 कॉम्बिनेशन ऑफ 10, तो इसका बनेगा आपका 12 फैक्टोरियल एंड दिस इज 10 फैक्टोरियल. 12 माइनस 2 यानी 12 माइनस 10, तो 2 फैक्टोरियल. तो दिस इज 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल आएगा आपका, तो 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल. तो दिस विल कैंसिल दिस, तो 6 इंटू 11. तो यहाँ बच्चों आपको ये अभी आपने किया ऐसे, लेकिन कल हम करेंगे 2 more formula that gives the relation between this and this, NCR with NC n minus r, and one more important property. जैसे अभी ये देखिए आपका हर बार ये टर्म बनी है 11 फैक्टोरियल एंड यू आर कैंसिलिंग दिस वन. ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले अगर आप करोगे तो यू गॉट अ मैजिक फॉर्मूला इन योर हैंड, और वो आपकी कैलकुलेशन को क्या कर देगा, फास्ट. ठीक है, तो टुमारो वी विल मीट विद द 18 lecture. You will practice all these formulas. Thank you so much.